श्राद्ध आजकल तीर्थों पर करने का महत्व तो इसलिए घट गया है कि तीर्थ पवित्र नहीं बचे। पहली बात तो तीर्थों पर रहने वाले जो साधु संत हैं पहले कर्म योगी हुआ करते थे, अब भोजन और शयन योगी हो गए ज्यादातर। सुबह उठे थोड़ा भजन किया, जीमा और सो गए, फिर उठे फिर नहाए, फिर जीमा फिर सो गए। इसलिए श्राद्ध में कर्म योग घट गया, इसलिए पवित्रता घट गई, क्योंकि कर्म योग का बड़ा महत्व है। प्रद्युम्न दास जी, आज सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवती की कृपा से वायु पुराण के दर्शन कर रहे थे। पढ़ तो नहीं रहे थे, ज्यादा पढ़ना लिखना तो हमें आता नहीं है, लेकिन वायु पुराण के दर्शन कर रहे थे। तो वायु पुराण में संभवतः 9वां अध्याय था, वो 9वां या 10वां अध्याय रहा होगा। उसमें एक बहुत अद्भुत बात लिखी है कि कोई व्यक्ति एक पैर पर खड़ा रह करके 100 वर्ष तक केवल वायु पर रह करके तपस्या करे। कोई व्यक्ति इतना तपस्वी हो कि एक पैर पर खड़ा हो जाए और केवल वायु भक्षण करे और 100 वर्ष तक ऐसा करे, उससे भी बड़ा कर्मयोगी कहा गया है। उस तपस्वी से भी बड़ा किसको कहा है? कर्मयोगी को, जो सदकर्मों में लगा रहे। श्रेष्ठ कर्मों में लगा रहे। इसलिए आजकल तीर्थों पर कर्मयोगियों की संख्या घटती जा रही है, पावनता घटी। दूसरा, तीर्थों में तीर्थ यात्री कम आते हैं, टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। टूरिस्ट यानी कि पर्यटक, घुमंतु प्राणी देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए नहीं। अब वो अपने साथ कितना कचरा लाते हैं आप नहीं जानता। ऐसी ऐसी गंदी गंदी खाने की वस्तुएं, नशे की वस्तुएं, अपवित्र वस्तुएं लाते हैं, वहीं गिरा जाते हैं। उन लोगों के आने के कारण भी तीर्थ पवित्र नहीं रहे। जब तक धर्मात्मा लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तब तीर्थ पवित्र थे। आजकल तो फैशन हो गया, लोग सेल्फी लेने के लिए जाते हैं और फिर फोटो डालते, साहब हम वहां गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तीर्थ स्नान की मर्यादाओं का पालन नहीं करते। तीर्थों में कई सारी चीजें निषेध बताई है, वो सब निषेध कर्म आजकल लोग वहीं जाके कर रहे हैं। जो कार्य मुखिया जी घर पे करना ही उचित नहीं है, वो कार्य, उतने पाप कार्य तीर्थों में जाके कर रहे हैं लोग। इसलिए तीर्थों की पवित्रता नहीं बची, और पितरों को तो पवित्रता चाहिए भगवान। इसलिए हम निवेदन कर रहे थे आप लोगों से कि अब तीर्थों की अपेक्षा करत गौशाला ही उत्तम है।